धर्म अगर सनातन माने और परिभाषित करें तो जैसा परिभाषित किया है, धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है वह धर्म, दैट विच एनकम्पासेस एवरीथिंग इज धर्म। तो आप माने या ना माने, आप उसको जाने या ना जाने, उसका असर पूरे जीवन पर है ही। ये सोचना कि पहले कम था आज ज्यादा हो गया है या आज कम है पहले ज्यादा था, ये हमारी समझ में कमी हो सकती है। जैसे कि हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और कुछ नई चीज खोज के खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रकृति में ये चीज हमने नई खोज ली, एक नया तत्व, एक नया एलिमेंट खोज लिया। लेकिन ऐसा भी है कि प्रकृति भी आप पर प्रयोग कर रही है कि इस नए एलिमेंट के आने के बाद मानव जाति का क्या होगा, क्या मरकरी ज्यादा होने से मानव जाति का क्या होगा। तो एक तरफ तो आप प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पर भी प्रयोग हो रहा है। ये आप अपने संज्ञान में लें, अपने अनुभव में लें, ये आपके ऊपर है। तो धर्म परिभाषा से और धर्म अनुभव से सदा रहा है और सदा रहेगा। संप्रदायों की बात अलग हो सकती है, उस संप्रदाय में लोगों का भरोसा टूट गया तो लोग छूट गए। जैसे 1980 के दशक से चर्चेस अपने यूथ को, अपने युवा वर्ग को कंटेंट नहीं रख पाए और युवा वर्ग चर्च से बिखर गया, वह केवल रविवार रिलीजन रह गया। तो उसके बाद क्या, जो वैक्यूम आया तो उसको हिप्पी मूवमेंट ने भरा, फिर सेक्स ने भरा, कपड़ों ने भरा और नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने भरा उसके प्रचार प्रसार में। तो आज तुम जितना भी देखोगे क्रिश्चियन समाज को, ईसाई समाज को, तो पाओगे कि संडे को भी एक रिचुअल की तरह चर्च जाते हैं और कई जाना पसंद नहीं करते। कई इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे दोस्त वहां मिलेंगे। फैनाटिज्म हो सकता है बड़ी हो क्रिश्चियन में, फंडामेंटलिज्म बड़ी हो जब दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे उनको शांति प्राप्त हो रही है, खुशी प्राप्त हो रही है, ऐसा तो क्रिश्चियन युवा वर्ग नहीं मानता। जब खाली हुआ तो वैक्यूम आया और उस पर उन्होंने बहुत सारी अनुसंधान भी किए। काफी कुछ अगर रोजमर्रा के जीवन में देखें तो नए कपड़ों पे और उसके प्रदर्शन पे ज्यादा है। क्रिश्चियन समाज में दूसरे भी अनुसंधान किए कि चांद पे कैसे जाया जाए और मोबाइल कैसे नया नया बनाया जाए और दुनिया पे राज कैसे किया जाए। अगर स्वयं खुश होते तो दूसरों पे राज करने की शायद इच्छा जागृत नहीं होती। तो एक संप्रदाय ऐसा है, दूसरा संप्रदाय 400 वर्ष पहले हुआ, कुछ 1500 वर्ष पहले हुए, कुछ 2500 वर्ष पहले हुए, और ये प्रकृति तो कब से चली आ रही है। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके होने का पता ही नहीं। कुछ धर्म इसलिए वो उस नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वहां कुछ जगह थी, जैसे सिंधु हिंदू तो हिंदू धर्म हो गया। हिंदू धर्म है या नहीं, बड़ी अजीब चीज है। काफी चीजें तो इतनी अजीब लगेंगी कि उस धर्म की जिसकी हम चर्चा करेंगे उनके मुख्य धर्म ग्रंथ में उस धर्म का नाम ही उल्लेखित नहीं है। जैसे सिख धर्म बोले तो जो सिखिया, जिसने सीखा वो सिख हुआ। और पूरा गुरु ग्रंथ साहब ढूंढोगे तो तुम्हें शायद ही कहीं मिले कि सिख धर्म है। हिंदू धर्म की जितनी किताबें तुम देखोगे जिसकी हम पूजा करते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद हो, पुराण हो, उसमें कहीं भी शब्द हिंदू धर्म नहीं आता। कुरान देखोगे तो इतना तो है कि जिसका ईमान पक्का है, जिसका मुसल पक्का है वो मुसलमान, लेकिन मुसलमान धर्म होगा ऐसा उसमें कहीं नहीं। बुद्ध ने जरूर अपने में लिखा कि बुद्ध धर्म हमारा जो धर्म होगा, क्योंकि बहुत सारा तकनीकी पर निर्भर रहा। बाइबल में भी ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है कि क्रिश्चियन धर्म होगा। टीचिंग्स हैं, उनके ज्ञान हैं,
जो गुरुओं के हैं। तो आज अगर तुम कहते हो कि धर्म का जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हमको इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, इस प्रश्न को समझना चाहिए कि धर्म का प्रभाव है जो तथाकथित धार्मिक या धर्म कहते हैं, जो संप्रदाय हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये अलग बात है। तो हो सकता है कि आप सिख धर्म को मानते ही ना हो, जैन धर्म को आप मानते ही ना हो, तो उसका प्रभाव आप से कहा जाएगा कि क्या पड़ा, तो आप कहोगे हमको तो उसका आवा सादा भी नहीं पता, प्रभाव पड़ने की तो दूर है। ऐसा ही कोई ईसाई कहेगा कि हमको हिंदू धर्म का आवा सा भी नहीं पता, हम क्या बोले प्रभाव पड़ा। लेकिन जो प्रकृति में फेथ है, जो आस्था है, जो सब में अंतर्निहित है, जो एक जानवर में, एक पशुओं में और इंसानों में भी अंतर्निहित है, वो तो है ही। बच्चा जन्माने की जो महिला वर्ग में या फीमेल में इच्छा बलवती होती है, वो सारे जानवरों में है, इंसानों में भी। तो जो फेथ एंड प्रोक्रिएशन विच इज वन पार्ट ऑफ धर्म इज ऑलवेज एंड विल रिमेन टिल द एनवायरमेंट एग्जिस्ट्स। तो जब तक प्रकृति रहेगी तब तक आस्था तो बनी रहेगी, अपने जैसा और पैदा करने की इच्छा बनी रहेगी, प्रकृति में एक दूसरे का सम्मान करना या उससे डरना बना रहेगा। तो धर्म का तो है, भगवान छोड़ता नहीं है, ऐसा कहा गया है। हम भूल जाएं वो अलग है, चीजें विस्मृत हो जाएं वो अलग है। तो ऐसे में कहना ये गलत होगा कि भगवान जी हमको भूल गए, आप ही को समय नहीं मिलता है पूजा पाठ करने का। तो कई संप्रदायों ने, कई धर्मों ने ये कहा कि भैया दिन में 5 बार तो कम से कम याद रखो जिससे भूलो ना। और कई धर्मों ने ऐसा भी कहा कि तुम इतने स्वतंत्र हो कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब नाम ले लेना, हम हाजिर हैं, हम कहीं तुमसे बिखरे नहीं हैं, हम तुम्हारे दिल में ही हैं। ऐसा सभी जगह सुना होगा। और महर्षि रमन कहते हैं सफरिंग टर्न्स मैन इनवर्ड। जब आदमी दिक्कत में होता है तब वह अंतर्मुखी होता है, जब उसको परेशानी होती तो वो अंदर होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। और अंतर में जब ढूंढना शुरू करता है तो एक दिन उसको बिल्कुल स्रोत तक पहुंचने का मौका मिलता है। जो बहुत गहरे में गए हैं, हो सकता है बहुत गहरी पीड़ा से गुजरे, कई लोग कम पीड़ा में गुजरे हों और अंतर यात्रा की हो तो उसके आभा मंडल से ही निकल के आ गए। और जो लोग अंतर तक गए हैं और उससे जुड़े रहे, वो उस प्रवाह से हमेशा प्रवाहित रहे। तो उनसे पूछोगे कि धर्म आज अलग हो गया, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं। लेकिन जो टूटे हुए हैं, जो जुड़ पाए ही नहीं, या जिन्होंने जीवन में शायद सफरिंग देखी नहीं, उनसे पूछोगे तो पता ही नहीं है, तो जाहिर है उत्तर गलत हो सकता है। तो ये कहना और ये पूछना स्थान, समय और किससे पूछा जा रहा है उसके उत्तर पर निर्भर करता है। अगर भीड़ में पूछोगे तो शायद नकारात्मक उत्तर ही मिले, लेकिन अगर एकांत में किसी से पूछोगे कि भगवान को मानते तो कहेगा हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत अजीब घटना हुई। चर्चिल, स्टालिन और ब्रेजनेव जो 3 मुख्य थे, जिसमें स्टालिन रूसी जो कम्युनिस्ट के थे और तथाकथित जो कहते हैं भगवान को नहीं मानते। तो जब चर्चा होती थी कि हम जीत जाएंगे तो स्टालिन अक्सर कहता था कि इफ द गॉड फॉरबिड्स देन वी विल विन, भगवान चाहेगा तो हम जरूर जीतेंगे। तो जो ना मानने का दावा कर रहा है वो सबसे ज्यादा उसका नाम ले। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम तथाकथित नास्तिक जिसको कहते हैं, उसकी आस्था उस पर ज्यादा होती है, उससे जो आस्तिक अपने को कहता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण तुमको रोजमर्रा के जीवन में मिलेंगे। तो धर्म का प्रभाव, असर, ये सब कहना ठीक नहीं है। धर्म हमको घेरे हुए है और हम उससे चालित हैं, तो जीवन शैली उससे चलेगी ही, ऐसा मानना। और अगर जान सको, अपने अनुभव में ले सको तो और भी बेहतर है।
तो मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर, लेकिन जब जान जाओगे तो कहोगे कि हाँ ये ठीक है, धर्म हमको आगे ले जा रहा है।